चले बेटा जी, डन। चलिए जी, पहली अप्रोच शुरू करते हैं, टीआरटीसी अप्रोच। ये चैप्टर का नाम क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसमें अप्रोच में दो वर्ड्स आ रहे हैं। एक वर्ड है टीआर, जिसका मतलब होता है टोटल रिवेन्यू, और एक वर्ड है टीसी, जिसका मतलब होता है टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले वर्ड का मतलब होता है टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, और दूसरे वर्ड की होता है दैट इज टोटल कॉस्ट। तो इट इज टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। तो अप्रोच क्या है, पहले आप ही बताओगे। अभी ना अप्रोच भी आप ही बताओगे, क्योंकि आप बताओगे तो जल्दी याद हो जाएगी, है ना। आप बताएंगे तनीषा, कौन सा चैप्टर शुरू किया है हमने? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और कहाँ पर होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? जहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या हो जाता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। एग्जैक्टली, जहाँ पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रोड्यूसर को जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है ना। अब ये उसकी अप्रोच है, टीआरटीसी अप्रोच। एक है टोटल रिवेन्यू, एक है टोटल कॉस्ट। ठीक है। इन दोनों की मदद से कुणाल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि सारा खेल तो प्रॉफिट का ही है ना। क्या इन दोनों की मदद से प्रॉफिट आ जाएगा? दीदी टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एग्जैक्टली, है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर माइनस टीसी। तभी तो ये अप्रोच बनी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ही ये होता है, दैट इज टीआर माइनस टीसी। तो इसीलिए इस अप्रोच का नाम पड़ गया टीआर टीसी अप्रोच। आप टीआर की वैल्यू रखो, टीसी की वैल्यू रखो, दोनों को आपस में माइनस करो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जहां पे भी वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जहां पर भी वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वहां पर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाएगा। इट इज दैट सिंपल। वहां पर क्या निकल के आ जाएगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो हम आपको दो चीजें ड्रॉ करके दे देंगे, एक टीआर एक टीसी। जहां पर भी वो टीआर टीसी बराबर होंगे वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो सिंपल। इस बात को हम दो तरीकों से बताएंगे। एक किससे बताएंगे बेटा जी? स्केड्यूल से। और दूसरा आर्यन? डायग्राम। अब तो आप परफेक्ट हो चुके हो। तो पहले हम इसी बात को बताएंगे स्केड्यूल से, और फिर हम इसको बताएंगे डायग्राम से, फिर हमारी अप्रोच खत्म। तो पहले डायग्राम से बता लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। आप सब ने पूरा रिवेन्यू चैप्टर पढ़ा है और पूरा कॉस्ट चैप्टर पढ़ा है ना। सबने पूरा रिवेन्यू भी पढ़ा है और पूरा कॉस्ट भी पढ़ा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप मुझे बताओ कि टीआर का डायग्राम कैसा होता है। आराम से सोच के तसल्ली से बताओ, टीआर का डायग्राम कैसा होता है? बोलो बोलो, सब शांत हो गए? अभी तो पढ़ के आए हैं रिवेन्यू चैप्टर। कैसा होता है भाई अमन? टीआर और टीसी का डायग्राम मुझे दोनों बनाने हैं, टीआर भी और टीसी भी। कोई सा तो बता दो, टीआर टीसी में से कोई सा तो आता होगा। दीदी हाँ जी, मतलब दो कंपटीशन में होता था ना, मतलब वो। शाबाश। तो मैं तो इस आंसर को एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन कोई बोले तो। हाँ, टीआर दो में अलग अलग होता था। परफेक्ट में अलग होता था, इम्परफेक्ट में अलग होता था। क्या फर्क होता था टीआर का परफेक्ट और इम्परफेक्ट में? जवाब दिया करो, क्योंकि आपने पढ़ा है, तो इसलिए सब बोलो। क्या फर्क होता था टीआर तो इंक्रीज ही होगा। टीआर इंक्रीजिंग होता था, चाहे परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो। फर्क ये होता था बेटा जी कि इम्परफेक्ट में टीआर बढ़ने के बाद मैक्सिमम होके फॉल भी होता था, पर परफेक्ट के अंदर सिर्फ टीआर बढ़ता था, क्योंकि उस मार्केट में डिस्काउंट कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो टीआर सिर्फ बढ़ता था। तो और इम्परफेक्ट में टीआर बढ़ता था और उसके बाद फॉल हो जाता था। पर फिलहाल हम, क्योंकि बढ़ता तो दोनों में कॉमन ही है, तो हम इसको टीआर ले लेते हैं। ठीक है जी। अब बताइए टीसी कैसा होता था? मैं परफेक्ट आंसर का वेट करूंगी, सबसे पूछना है मुझे, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था। टीसी का डायग्राम कैसे बनाया जाता था? हाँ जी, वंशिका।
बताएंगे बताएंगे, सब बताइए कैसे बनाया जाता था टीसी का डायग्राम। हर्ष, हर्ष क्लास में है आप? हाँ जी दीदी। बताओ फिर टीसी का डायग्राम कैसे बनता था। दीदी आर्यन, इन्वर्टेड इन्वर्टेड एस, मतलब इतनी देर में आया है ये भी जवाब, और अभी एक ही बच्चे का आया है, ये हालत है तुम्हारी। तो टीसी का डायग्राम इन्वर्टेड एस शेप बनता था। पढ़ा था आर्यन ऐसा कुछ कि नहीं पढ़ा था? हाँ जी दीदी पढ़ा था। वंशिका पढ़ा था? वंशिका पढ़ा था? हाँ जी दीदी। तो जवाब आया नहीं बेटा जी। सार्थक, तेजस, कुणाल, प्रणव, आंसर दिया करो। टीसी का डायग्राम इन्वर्टेड एस शेप बनता था ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं फिलहाल। तो टीआर जो है वो अपवर्ड होता था और जो टीसी होता था वो इन्वर्टेड एस शेप की फॉर्म में होता था। तो कुछ इस तरीके का हम लोग टीसी बनाते थे, कुछ इस तरीके का, पहले ऐसे होता था फिर ऐसे हो जाता था, है ना। तो कुछ इस तरीके का हम टीसी बनाते थे इन्वर्टेड एस शेप का। दिस इज टीसी एंड दैट इज टीआर। कोई डाउट है बेटा जी? बोल लो बाबू, कुछ नहीं बोल दीदी। लो। हाँ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ये बताएंगे कि टीआर टीसी कितनी बार इक्वल हो रहे हैं। 2 बार। दीदी 2 बार। 2 बार एग्जैक्टली। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा बेटा जी? जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता हम ये बोल सकते हैं बेटा जी कि मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे होता है जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होती है? यस दीदी, कम आती है। है। हाँ जी दीदी। है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट का डायग्राम कौन सा है? दीदी इन्वर्टेड एस। कॉस्ट का डायग्राम है इन्वर्टेड एस, और यहाँ पे कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। तो कुछ यहाँ पर हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्योंकि जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगी वहां पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। इस बात को मैं आपको एक बार स्केड्यूल की मदद से भी बताती हूँ। मान लीजिए स्केड्यूल में 3 कॉलम है, एक है क्वांटिटी, एक है टीआर, एक है टीसी। ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा। ये है क्वांटिटी, ये है टीआर, वो है टीसी। डन। ये हमारा स्केड्यूल है। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, 10 तक आ गई क्वांटिटी। टीआर हम बढ़ता हुआ ही होता है हमेशा, तो हम ले लेते हैं 100, 120, 150, उसके बाद हो गया 100, 120, 150, 175, 180, 220, 240, 250, 265, 280। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? टीआर की। अब अगली वैल्यू किसकी आने वाली है? टीसी की। तो मान लेते हैं सबसे पहले टीसी है 150, उसके बाद टीसी है 180, उसके बाद टीसी है 150, उसके बाद टीसी है 140, उसके बाद टीसी है 130, उसके बाद टीसी है 200, उसके बाद टीसी है 240, उसके बाद टीसी है 280, 290 और 300। ठीक है जी, ये हमने कुछ वैल्यूज एज्यूम करी है। तो इसमें से आयरन कुछ वैल्यूज टीआर की है, कुछ वैल्यू टीसी की है। अब आयरन आप बताओ प्रॉफिट कैसे आएगा? आयरन जी टीआर माइनस टीसी। हर्ष टीआर माइनस टीसी। प्रणव आंसर्स बताओ, क्या क्या दीदी आंसर्स आए? -50, माइनस 50। 50, हाँ -50, माइनस -60, 50, वेरी गुड। -60।
अगला -60, ठीक है, 0, 0, वेरी गुड, 25, 25, प्रॉफिट होना शुरू हो गया, नहीं दीदी 35, 35, 50, 50, दीदी शाबाश, 50, अब बोलो, दीदी 20, 20, शाबाश, 0, वेरी गुड, -30, -30, दीदी 25, -25, दीदी 20, -20, ठीक है जी। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ बाबू? दी वो दीदी negative, फॉल कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? दीदी लॉस, लॉस, लॉस। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? जल्दी बोलो। 50, कितनी क्वांटिटी पे? 5, दीदी 5, तो यहाँ पर क्या डिक्लेयर होगा आर्यन? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एग्जैक्टली, ये यहाँ प्रोड्यूसर पर क्या इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या डिक्लेयर हो जाएगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। टीआरटीसी की वैल्यू, जैसा कि मैं आपको हर बार सिखाती हूँ, कुछ वैल्यू हम घर से याद करके जाते हैं। अगर हो सकता है वो हमें स्केड्यूल दे, हो सकता है ना दे, तो हमें अपने आप शो करना है कि ये टीआर है, ये टीसी है, ये मैंने प्रॉफिट निकाला और देखो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर किया जा रहा है। सेम ऐसे ही ऐसा मुझे टीआरटीसी का डायग्राम बना के दिखाना है। टीआर बढ़ता हुआ होता है, टीसी इन्वर्टेड एस होता है। जहां पे टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम है वहीं पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर करा जाएगा। एनी डाउट्स? हाँ भाई, थोड़ा जल्दी। नो दीदी। ठीक है, अब ये बताओ हर्ष, अगर हम टीआर माइनस टीसी करें और आंसर 0 आ रहा है तो इस बात का क्या मतलब है? दीदी प्रॉफिट ही नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या लॉस हुआ? दी कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, मतलब तो प्रॉफिट ऐसे बोलो बाबू कि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या बोलते हैं इसको? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या समझाया मैंने? अगर हम टीआर माइनस टीसी करें और आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ये है कि टीआर जो है वो टीसी के बराबर है। सही कह रही हूँ? हाँ जी दीदी, कंफर्म? इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज, इसको टेक्निकल वर्ड्स में कहा जाता है बीईपी। व्हाट इज बीईपी? बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो उसको बोलते हैं बीईपी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक होता है टीआर, एक होता है टीसी। जहां पे दोनों का आंसर 0 आ जाए, टीआर टीसी बराबर हो जाए, उसको बीईपी कहा जाता है, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा हमारे डायग्राम में आर्यन कितनी बार हो रहा है? दीदी 2 बार, 2 बार। और यहाँ पर भी बीईपी है और यहाँ पर भी बीईपी है। और जहां पे कॉस्ट सबसे मिनिमम है वहां पर आर्यन क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखाऊं, 150, 180, सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, अब ध्यान से देखना है। देखो 150, 180, 140, 30, 280, 290, 300, इसमें तनीषा सबसे कम कॉस्ट कितनी है इस पूरे में? ध्यान से देख के बताओ। 130, ऐसा प्रॉफिट है वो, सबसे कम कॉस्ट 130 है ना। देखो वहीं पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम घोषित हुआ, यानी कि जहां पर कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट सबसे नीचे वाला, वहीं पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर किया जाता है। एम आई करेक्ट? हाँ जी दीदी, हाँ, तो चलो एक फटाफट से क्विक सा रिकैप दे दो मुझे चैप्टर का। कौन सा चैप्टर शुरू किया है हमने? दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? बताइए आर्यन, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? इट इज दैट लेवल ऑफ, सब लोग बोलेंगे, it is that point where the कर दो producer और get बोलना शुरू maximum करो। profit. इट इज दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। कितनी अप्रोच है हमारे पास? दीदी 2, कौन सी 2? टीआरटीसी एमआरएम, MRM। ठीक है, टीआरटीसी अप्रोच में टीआर का मतलब जल्दी, टोटल रेवेन्यू, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, टीआर टीआर माइनस, माइनस तो जहां पे टीआर माइनस टीसी मैक्सिमम होगा वहां पे क्या डिक्लेयर किया जाएगा?
Producer equilibrium. इस बात को हम कितने तरीके से बताएंगे? जी दो जी तरीके. शेड्यूल एंड जैसे डायग्राम और जिनका schedule. अनम्यूट चाहिए प्लीज अनम्यूट करिए और बोलिए, बताइए टीआर कैसा होगा हर्ष? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. टीसी कैसा होगा हर्ष? Inverted as. जहाँ पे टीसी मिनिमम होगा वहां पे क्या डिक्लेयर किया जाएगा? Producer equilibrium. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा? मैं लिख देती हूँ, जहाँ पे टीसी क्या होगा? मिनिमम, वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर होगा. यहाँ पे हमने टीआर की वैल्यू ली, टीसी की वैल्यू ली, प्रॉफिट निकाला. यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इज 50. तो एट क्वांटिटी 5, मैं लिख भी देती हूँ, एट क्वांटिटी 5 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट. फुल स्टॉप. ठीक है जी. और टीआर माइनस टीसी जब 0 हो जाता है, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, टीआर टीसी के बराबर होता है, उस पॉइंट को बीईपी यानी ब्रेक Break इवन even पॉइंट कहा जाता है. ऐसा 2 बार होता है. डायग्राम में भी देखो 2 बार हो रहा है आरएन, और यहाँ पर भी देखो 2 बार हो रहा है. देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट 2 बार 0 है. दिखा आरएन, ये भी बीईपी है जी और वो भी बीईपी है. और जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. एम आई क्लियर? हाँ जी जी. काइंडली. ठीक है जी, इसे नोट करिए टीआरटीसी अप्रोच को.